वेलकम माय यूट्यूब चैनल कैरियर हाइट्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं साइंस के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता नहीं, साइंस सिखाता हूं। आइए देखते हैं। साइंस में मैं आपको सबसे पहले मैं आपको साइंस की डिफिनीशन बता देता हूं, साइंस के बारे में बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको डिफाइन करूंगा, फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साइंस की परिभाषा सबसे पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, फिर उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए मैं ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं साइंस की डिफिनीशन। साइंस की डिफिनीशन: सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को जिसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सके वह ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्या? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को जिसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सके वह ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए: वेल डिफाइंड, वेल कंबाइंड, दैट नॉलेज विच इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटल नॉलेज दैट इज कॉल्ड साइंस। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या? वेल डिफाइंड, वेल कंबाइंड, दैट नॉलेज विच इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटल नॉलेज दैट इज कॉल्ड साइंस। दूसरी बात आती है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साइंस, विज्ञान के कितने भेद हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप बताएंगे और घबराएंगे नहीं। फिजिक्स में, खासकर आप फिजिक्स में नहीं घबराएंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप मेरे साथ कोशिश करिए और मैं आपके साथ कोशिश करूँगा। दोनों लोग मिलके एक फिजिक्स को अच्छा रास्ता पकड़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी परिभाषा क्या क्या होगी, और फिजिक्स की परिभाषा क्या होगी, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होगी, बायोलॉजी की परिभाषा क्या होगी। फिर मैं बात करता हूँ फिजिक्स पे। उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक फिजिक्स पे। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के बारे में मैं बताता हूँ आपको फिजिक्स क्या है। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। जैसे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच स्टडी इन नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। क्या? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, मतलब ये भी एक साइंस का भाग है। क्या है? साइंस का ही पार्ट है। फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ द साइंस विच स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। दूसरी बात आती है हिंदी मीडियम के लिए, भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक अवघटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरी बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ द साइंस विच स्टडी इन प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इतना भी कह देंगे तब भी काम चल जाएगा। अगली बात आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द पार्ट ऑफ द साइंस, मीन्स ये भी साइंस का ही पार्ट है। बायोलॉजी इज द पार्ट ऑफ द साइंस विच स्टडी ह्यूमन एंड एनिमल्स, मीन्स आप क्या करते हैं? ह्यूमन और एनिमल्स के बारे में ही तो बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में ही तो केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। गुड़ की जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन, चीनी पानी मिलाएंगे तो क्या करेंगे? मीन्स प्रॉपर्टी के गुण के बारे में ही तो अध्ययन करेंगे। और हमारे फिजिक्स के बारे में क्या अध्ययन करेंगे कि प्रॉपर्टी ये क्या किसकी बताता है? प्राकृतिक अवघटनाओं के बारे में बताता है। जैसे फिजिक्स के सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स के बारे में। आप पढ़ने से पहले जाने फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स आप पढ़ेंगे क्या क्या? फिजिक्स पढ़ेंगे। अगर फिजिक्स ना होता, अगर फिजिक्स हम ना पढ़े होते तो क्या फैन वगैरह चलता, लाइट जलती? क्या ये साइंस ना होता तो क्या ये वाइट बोर्ड होता? मीन्स साइंस अगर है तो सब कुछ मुमकिन है। तो मैं आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच स्टडी इन नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। इसके बाद क्या है? साइंस में क्या क्या आप पढ़ेंगे? जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे आप। बट फिजिक्स के बारे में आप जानने से पहले साइंस के बारे में जान लेंगे, फिर साइंस के बारे में जान लेंगे, उसके बाद उसके पार्ट के बारे में जान। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स पढ़ने से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? फिजिक्स पढ़ के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ के बहुत सारे चीज़ हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स के बारे में अगर आप बीटेक वगैरह किए हैं या और कोई कंपटीशन
की तैयारी करेंगे तब भी आपको फिजिक्स पढ़ना है। मीन्स हर जगह फिजिक्स का स्कोप है और इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स का स्कोप है। मतलब फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये मेरा दावा नहीं, ये मेरा विश्वास है। बस आज इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपको फिर फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। फिजिक्स के बारे में नहीं बल्कि फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा मनोबल और बढ़े।